हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉमर्स का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और हम देखेंगे कि अकाउंटेंसी में हमें करना क्या होता है, इसकी बेसिक टर्म्स को समझेंगे। तो बेसिक टर्म्स समझने से पहले हम देख लेते हैं अकाउंटेंसी होता क्या है, अकाउंट्स क्या होता है। तो बेसिकली अकाउंट्स क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स में क्या करते हैं हम? जितने भी बिजनेस हमारे रन हो रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, उनके हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आगे क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपरेशन। हम क्या करते हैं? जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं उनको बुक्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उनको अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सेल वाली ट्रांजैक्शन हमारी सेल्स बुक में जाएगी, परचेज वाली परचेज बुक में जाएगी। तो हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसमें? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड बाय द बिजनेस। हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न किया, उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम अकाउंटेंसी में। तो ये था हमारा अकाउंट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो हम करते हैं कि अकाउंटेंसी क्यों करते हैं। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंट्स करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स क्या है? अकाउंट्स को समझने से पहले हमें इसकी बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास बेसिक टर्म आती है एसेट्स। देखो, एसेट्स क्या होती है? वो चीज़ें जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि सबसे पहला कैश, मनी। मनी क्या करता है? रोज के ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है, सेल परचेज में हेल्प करता है। तो कैश क्या है? हमारी एक एसेट है। वैसे ही बैंक, बैंक भी क्या है? जो पैसा हमारा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है वो भी हमारी क्या है? एक एसेट है ना? क्योंकि आजकल ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होती हैं। तो कैश एंड बैंक हमारी एसेट है। और क्या? मान लो हम गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? मशीन। तो मशीनरी इज ऑल्सो आवर एसेट। मशीन क्या है? हमारी एसेट है। फर्नीचर, हमारे ऑफिस में फर्नीचर रखा हुआ है, वो भी क्या है? हमारी एक एसेट है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? एसेट्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अब एसेट्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर वो एसेट जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए चलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था मशीन। अब मशीन जल्दी जल्दी रिप्लेस नहीं करना होता है ना, मशीन को एक लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो मशीन क्या है? हमारी नॉन करंट एसेट, 1 साल से ज़्यादा चलती है। सिमिलरली फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारी क्या है? नॉन करंट एसेट है, जल्दी रिप्लेस नहीं करते, सालों साल चलता है। तो नॉन करंट एसेट हमने देख लिया, वो एसेट्स, वो चीज़ें जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। आगे देखेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास करंट एसेट, जो कि विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाती है। वो चीज़ें जैसे कि हमारा कैश, कैश तो रोज यूज होता है, रोज आता है, रोज जाता है। तो कैश क्या है? हमारी एक करंट एसेट है। आगे देखेंगे।
और क्या हो सकता है हमारा स्टॉक। स्टॉक भी एक क्या है हमारा, रोज आता है रोज जाता है, रोज सेल परचेज होती है, तो स्टॉक भी क्या है हमारा करंट असेट है, बिकॉज ये रोज यूज होता है, विद इन 1 ईयर ये चेंज होता रहता है, वैसे तो डेली बेसिस पे यूज होता है। ठीक है, तो कैश स्टॉक ये सब हमारी क्या होगी करंट एसेट। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा बेसिक टर्म आता है लायबिलिटी। लायबिलिटीज देखेंगे, लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज क्या है, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। जो भी अमाउंट हमें पे करना होता है बिजनेस को, वो हमारा लायबिलिटीज के अंदर आता है, लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि हमें जो जिससे हम स्टॉक परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपना सप्लायर। सप्लायर को पेमेंट करनी होती है। अब मान लो हमने सप्लायर से गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं, मतलब उधार पे लिया है, तो उसको क्या बोलने लग जाएंगे हम, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या है, हमारा एक लायबिलिटी है। ऐसे ही हम बिजनेस चलाने के लिए क्या लेते हैं, बैंक से लोन, तो बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, है ना। प्लस अगर बैंक लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये भी क्या है हमारी एक लायबिलिटी, क्योंकि हमें पे करना होता है। और जितने भी हमारे बिल्स पेबल, जो भी बिल हमें पे करने होते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, वो भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी सिंपली है क्या, जो जो पैसा बिजनेस को पे करना होता है उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के भी दो टाइप हैं। फर्स्ट है मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा तक पे करनी होती है, पेएबल फॉर मोर देन 1 ईयर। वो लायबिलिटी जो हमें 1 साल से ज़्यादा तक पे करनी होती है, जैसे बैंक लोन। बैंक लोन हमें क्या 3 साल 4 साल 10 साल लंबे टाइम तक पे करना होता है, तो बैंक लोन क्या है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। जो भी पैसा हमने उधार ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारी हमारी क्या आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब पेएबल विद इन 1 ईयर। वो पैसा, वो अमाउंट जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, जैसे कि पेमेंट टू क्रेडिटर, जिससे हम स्टॉक परचेज करते हैं उधार पे, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। इसको भी हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। ये भी हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। आगे देखेंगे और क्या हो सकता है हमारी, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी क्या होता है, एक हमारी करंट लायबिलिटी होती है। ये भी 1 साल के अंदर अंदर हमें क्लियर करना होता है। वो ड्यू जो हमें 1 साल के अंदर अंदर क्लियर करने हैं वो सारी करंट लायबिलिटी है, और वो ड्यू जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं लंबे टाइम तक, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड और लास्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपिटल क्या होता है, देखेंगे कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे ग्रोथ के लिए, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। जैसे कि मैंने कैश इन्वेस्ट किया, ₹1 लाख कैश इन्वेस्टेड
इन बिजनेस, तो ये मेरी क्या है एज कैपिटल। तो 1 लाख को क्या बोलेंगे एज माय कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो कुछ भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसे कैपिटल बोलेंगे। जैसे कि नॉट ओनली इन कैश बट इन काइंड ऑल्सो, जैसे कि मशीनरी वर्थ ₹10,000 इंस्टॉल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब मशीनरी इंस्टॉल करा 10,000 के लिए, किसके 10,000 का मशीन इंस्टॉल किया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो मशीन भी क्या है, एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल। दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन काइंड, है ना। और मशीनरी लगा किस लिए हैं, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ताकि गुड्स बने और उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट अर्न करने के बाद क्या होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो वो सारी चीज़ें जो बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारी 3 टर्म्स थी। सबसे पहली थी हमारी एसेट। एसेट क्या है, जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, जैसे कि कैश, बैंक, मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं, लंबे पीरियड के लिए होते हैं, वो नॉन करंट में आते हैं। करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि स्टॉक रोज कंज्यूम होता है, तो स्टॉक क्या है, हमारी करंट एसेट है। सिमिलरली कैश भी रोज इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो ये क्या है, हमारी करंट एसेट। नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, जो भी हमें पैसा पे करना है बाहर, बिजनेस को जो पे करना है उसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर, जिससे हम उधार पे सामान लेते हैं, उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती है, वो भी हमारी क्या है, लायबिलिटी। बैंक लोन लेते हैं हम बिजनेस चलाने के लिए, वो भी लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, जितने भी बिल होते हैं हमारे एक्सपेंसेस के बिल, वो भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटीज के भी फर्दर 2 पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो लंबे टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे कि बैंक लोन 1 साल के लिए नहीं होता, लंबे टाइम के लिए लेते हैं, है ना। तो बैंक लोन क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ठीक है, आगे देखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर हमें पे करना पड़ता है। विद इन 1 ईयर मतलब जितने बिल हैं सारे 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं। क्रेडिटर, जिससे उधार पे माल लिया है, उधार पे सामान लिया है, गुड्स लिए हैं, स्टॉक लिया है, उसे क्या 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है, उसे भी हमें क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल मतलब जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कैश हो चाहे कोई एसेट हो, उसे क्या बोलेंगे, एज कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कैन बी इन कैश एंड इन काइंड ऑल्सो। तो ये था हमारी अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स, जो कि हमें आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है समझना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।